ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को आम्ल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्ल की एकादशी कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे आंवला एकादशी कहते हैं। वहीं कुछ जगहों पर इसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि अगर आप साल भर की एकादशी का व्रत नहीं रख सकते तो आंवला एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत 1000 गोदान के समान पुण्य देता है और व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। इस साल आंवला एकादशी का व्रत 20 मार्च को बुधवार के दिन रखा जाएगा। ऐसे में पूजा के बाद व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए एवं सुननी चाहिए। चलिए कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है। एक बार ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्मा की तपस्या कर स्वयं को जानने का प्रयास किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परम ब्रह्मा यानी स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आंसू जब भी विष्णु के चरण पर गिरे तो वह आंसू आंवले के पेड़ में बदल गए, जिसे देखकर विष्णु जी ने कहा कि आज से यह वृक्ष और इसका फल मुझे बेहद प्रिय होगा और जो भी भक्त आंवला की एकादशी के दिन इस वृक्ष की पूजा करेगा या मुझ पर आंवला चढ़ाएगा उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। इसलिए आज के दिन भगवान विष्णु के आंवले की पूजा जरूर करना चाहिए और भगवान विष्णु पर आंवला फल जरूर चढ़ाना चाहिए। चलिए एक ऐसी ही हम लोग दूसरी कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैदिश नामक एक नगर था जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति सभी जाति के लोग रहते थे। उस नगर में रहने वाला हर व्यक्ति विष्णु का भक्त था और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। वैदिश नगर के राजा चैत्ररथ भी स्वयं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और विद्वान थे। इस नगर पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि यहाँ कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति प्रत्येक एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में आंवला की एकादशी आई। राजा समेत समस्त नगरवासियों ने भी व्रत किया और मंदिर जाकर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की। आंवला की एकादशी के रात्रि में सभी ने मंदिर में जागरण किया। तभी रात के समय वहां पर एक बहेलिया आया, जो कि बहेलिया घोर पापी था, लेकिन वह भूख और प्यास व्याकुल था। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चल दिए। बहेलिया ने भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन किसी न किसी तरह आंवला की एकादशी व्रत कथा सुन ली थी। भगवान विष्णु का जागरण भी किया था, इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच ही मार्ग में मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर के बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। मल्लेच्छ आपस में बात कर रहे थे कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया है, इसलिए हमें इसे मार देना चाहिए। राजा इस बात से अनजान सो रहे थे। मल्लेच्छों ने राजा पर तीर चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर बाद सभी मल्लेच्छ थक हार कर जमीन पर मृत पड़े थे। तभी राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उसकी मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उसकी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवला की एकादशी व्रत कथा सुना था और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा।
आज की कथा यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय श्री